मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक लैथ मशीन के बारे में बात करेंगे। एक लैथ मशीन आखिर वर्क कैसे करती है और कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से बेसिक पार्ट्स हैं जिनको मिला के एक लैथ मशीन को बनाया जाता है। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक लैथ मशीन में जिस भी मटेरियल के ऊपर आपको वर्क करना है, जिस भी मटेरियल को आपको मशीनिंग करना है, उस मटेरियल को इस लैथ मशीन में उस जॉब को रोटेट कराया जाता है और एक कटिंग टूल की मदद से इस जॉब के ऊपर वर्क किया जाता है। इसलिए इस लैथ मशीन को बहुत सी जगह टर्निंग मशीन्स भी बोलते हैं, क्योंकि जिस मटेरियल के ऊपर आपको वर्क करना है, जो जॉब है आपका, उस जॉब को इस मशीन में रोटेट कराया जाता है। इसलिए इस मशीन को टर्निंग मशीन्स भी कहा जाता है। और जो कटिंग टूल इस मशीन में यूज होता है, इस कटिंग टूल का अलग अलग तरीके से मोशन करा करके जो हमें मटेरियल के ऊपर काम करना है, उस मटेरियल को मशीनिंग किया जाता है। जिस एक्सिस में वर्क पीस यानी कि जॉब पर रोटेशन हो रहा है, उस एक्सिस के पैरेलल अगर हम कटिंग टूल को मूव कराएंगे तो उस केस में एक लैथ मशीन में हमें सिलेंड्रिकल शेप मिलेगा। और अगर जिस डायरेक्शन में वर्क पीस या फिर जो जॉब है उसका रोटेशन हो और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप कटिंग टूल को मूव कराएंगे तो उस केस में आपको एक फ्लैट सरफेस मिलेगा। तो इसी तरह से जो जॉब है या फिर जो वर्क पीस है उसे रोटेट कराया जाता है और कटिंग टूल का अलग अलग तरीके से मोशन करा करके जो जॉब है या फिर जो वर्क पीस है उसे अलग अलग शेप दिया जाता है। मेरे बगल में आप एक लैथ मशीन का डायग्राम देख सकते हैं। एक लैथ मशीन में वर्क पीस यानी कि जो आपका जॉब है उसे चक के बीच में रखा जाता है और फिर उस जॉब को यूनिफॉर्म स्पीड में रोटेट कराया जाता है। और जो कटिंग टूल पोस्ट में लगा हुआ है उसे अलग अलग तरीके से मूव कराकर इस वर्क पीस की मशीनिंग की जाती है। क्योंकि एक लैथ मशीन में वर्क पीस भी मूव होता रहता है और टूल भी मूव होता रहता है, तो इन दोनों के रिलेटिव मोशन के कारण वर्क पीस से चिप्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि स्क्रैप रहता है और हमें डिजायर्ड शेप, जिस शेप में हमें वर्क पीस चाहिए, जिस शेप का हमें जॉब चाहिए, वह शेप हमें मिल जाता है। अब हम एक लेथ मशीन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप बड़े से बड़ी लेथ मशीन देख लीजिए, छोटे से छोटी लेथ मशीन देख लीजिए। अभी जो मैं आपको कंपोनेंट्स बताऊंगा उन्हीं कंपोनेंट्स को मिला के एक लेथ मशीन को बनाया जाता है, उन्हीं पार्ट्स को मिला के लेथ मशीन को बनाया जाता है। तो उन पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक लैथ मशीन का बेड एक लैथ मशीन का सबसे हैवी पार्ट होता है और एक सिंगल कास्टिंग में, सिंगल रिजिड फॉर्म में इस बेड को बनाया जाता है। एक लैथ मशीन का बेड उस लेथ मशीन के बेस या फिर फाउंडेशन की तरह एक्ट करता है। उसके बाद एक लैथ मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका हेड स्टॉक। लेथ मशीन के बेड के लेफ्ट साइड में आप हेड स्टॉक को देख सकते हैं। इस हेड स्टॉक को लेथ मशीन के बेड के साथ परमानेंटली नट बोल्ट की मदद से टाइट कर दिया जाता है। और एक लैथ मशीन का हेड स्टॉक में ही स्पिंडल और वर्क पीस को घुमाने वाले ड्राइविंग इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं। कोई भी लेथ देख लीजिए, हर एक लेथ में पावर उसके हेड स्टॉक से ही आती है। और इस हेड स्टॉक में आपको स्टेप कोन पुलिस या फिर गियर ड्राइव्स भी देखने को मिलेंगी। उसके बाद एक लैथ मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है उसका टेल स्टॉक। किसी भी लैथ मशीन में बेड के राइट तरफ में आपको टेल स्टॉक देखने को मिलेगा। एक टेल स्टॉक का बेसिक काम जो वर्क पीस है उसके राइट एंड को सपोर्ट करना होता है। अगर वर्क पीस बहुत बड़ा है, हेड स्टॉक से टेल स्टॉक तक उसका लेंथ है, तो एक एंड हेड स्टॉक में रहेगा उस वर्क पीस का और उस वर्क पीस का एक एंड टेल स्टॉक में रहेगा। और क्योंकि यह वर्क पीस घूमता रहेगा और टूल में रिलेटिव मोशन होगा, जिसके कारण यह वर्क पीस मशीन होता जाएगा, आपको जो शेप चाहिए वह शेप मिलती जाएगी। या फिर इस टेल स्टॉक का यूज सिर्फ टूल्स को होल्ड करने के लिए, ड्रिलर्स को, रीमर्स को होल्ड करने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद एक लैथ मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैरेज। कैरेज ही कटिंग टूल को कंट्रोल करता है और कटिंग टूल को सपोर्ट करता है। एक कैरेज में भी 5 मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है सैडल। एक सैडल एच शेप की कास्टिंग होती है जो बेड के ऊपर फिट की जाती है और सैडल गाइड वेज के साथ मूव हो सकती है। उसके बाद सेकंड मेजर पार्ट जो इस कैरेज का है वह है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड में ही टूल पोस्ट लगा रहता है जो टूल को होल्ड करने का काम करता है। उसके बाद इस कैरेज में आपको एक कंपाउंड रेस्ट भी लगा हुआ देखने को मिलेगा। कंपाउंड रेस्ट का यूज जब
टेपर टर्निंग ऑपरेशन है, जब टूल को किसी एंगल के साथ वर्कपीस को मशीन करना रहता है। टेपर मशीनिंग होना है जिस जगह में, उस जगह में एक कंपाउंड रेस्ट का यूज किया जाता है। फिर इस कैलेज का लास्ट पार्ट है वह है एप्रॉन। यह एप्रॉन सैडल में फिट रहता है और इस एप्रॉन में गियर, लीवर्स और क्लचेस लगे रहते हैं जिसकी मदद से कैरेज मूव होता है, क्योंकि वहां पे लीड स्क्रूज लगे रहते हैं। और सबसे ज्यादा यूज इस एप्रॉन का थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में होता है। उसके बाद आपको लैथ मशीन में कई तरह की एसेसरीज भी देखने को मिलेंगी और वो डिवाइस जो किसी लैथ मशीन में टूल या वर्क पीस को हैंडलिंग करने या फिर सपोर्ट करने का काम करता है, उसे हम लैथ एसेसरीज कहते हैं। इन लैथ एसेसरीज में चक्स आते हैं। कई प्रकार के चक्स आपको अलग अलग तरीके की लैथ मशीन में देखने को मिलेंगे, जैसे कि 3 जॉ यूनिवर्सल चक, 4 जॉ इंडिपेंडेंट चक, कॉम्बिनेशन चक, मैग्नेटिक चक, हाइड्रोलिक चक, कॉलेट और चक्स के अलावा भी कई तरह की लैथ एसेसरीज यूज होती हैं, जैसे फेस प्लेट, एंगल प्लेट, ड्राइविंग प्लेट और कई तरह के अटैचमेंट्स जैसे कि ग्राइंडिंग अटैचमेंट, ड्रिलिंग अटैचमेंट, रिलीविंग अटैचमेंट, यह सब भी लैथ एसेसरीज के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने लैथ मशीन के बारे में बेसिक्स जाना और लैथ मशीन के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में, बेसिक पार्ट्स के बारे में बात की। कोई भी टाइप की लेथ मशीन हो, चाहे इंजन लेथ हो, चाहे बेंच लेथ हो, चाहे स्पीड लेथ हो, यही सब बेसिक कंपोनेंट्स किसी भी लैथ मशीन में आपको देखने को मिलेंगे। और आने वाले समय में लैथ मशीन के साइज, स्पेसिफिकेशन, लैथ मशीन के टाइप, लैथ मशीन में कितने तरह के टूल्स यूज करते हैं और लेथ मशीन के ऊपर वीडियोस आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।